ओम शांति। ओम ओम शांति ओम है। भाई जी, आपने कल की वीडियो में बताया था परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस जी भाई। संसार में अवतरित होते हैं और उनका स्वयं का कोई शरीर नहीं होता है। हम्म। वो पर काया प्रवेश करते हैं, दूसरे का शरीर लोन पे लेते हैं। जी। किराए, आपने बताया था किराए का जैसे कमरा लेते हैं, तो ऐसे हम्म। ही परमात्मा आते हैं, दूसरे का शरीर एक साधारण बूढ़े मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं, जी। उसका शरीर किराए पे लेते हैं। हम्म। तो वो कौन सा रथ है, मतलब शरीर है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, सही बात है। और वो ऐसा क्यों करते हैं, और उसको क्या क्या उपमाएं दी गई हैं। हाँ। जैसे बोलते हैं कि भागीरथ, हम्म। हाँ, डायरेक्ट आकर के भागीरथ नहीं बतला में पाए अपन। गंगा लेकर के आए, जी। और राजा सागर के जो सुपुत्र थे वो जल के कामचिता में जल के भस्म हो गए थे, उन हम्म। पे गंगा वहां से शुरू हुई। और ऐसे ही बताते हैं कि शंकर जी का जो रूप बताते हैं उसमें जटाएं रहती, जटाओं में गंगा जी का अवतरण हुआ। हम्म। तो थोड़ा सा आप बताइए कि वो शरीर ऐसा कौन था जो भाग्यशाली रथ हम्म। जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं। जी भाई। भाई ये क्या है, इसको समझने के लिए जब निराकार परम पिता परमात्मा, हम आत्माएं जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं और अंत समय में जब संगम युग आता है, कलयुग समाप्त और सतयुग का प्रारंभ, तो इसको बोलते हैं एक कल्प। चारों युगों के बीच में एक कल्प होता है ये। हम्म। अब लास्ट में जब पतित हो जाती है सारी आत्माएं, तो परम पिता परमात्मा किस तन में आए, क्योंकि सारे तन ही पतित होते हैं। हम्म। यदि किसी राजा के तन में आए तो अब बोलेंगे कि राजा के पास गए, जिसके पास धन दौलत की सब कुछ था उसके पास आना आसान हो जाता है। लेकिन गीता में लिखा हुआ है कि वो एक बूढ़े वृद्ध जो वानप्रस्थ और साधारण हम्म। व्यक्ति हो उसके तन में आते हैं, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। साधु सन्यासी के तन में भी नहीं आते साधु परमात्मा। सन्यासी के तन में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि साधु सन्यासी स्वयं पवित्र होते हैं, हम्म। और वो तो तपस्या में लीन कर है, तो वो तो सब चीज को पा रहे हैं, पुण्य का कर्म उनका तो चल ही रहा है। और इस संसार से भी दूर रहते हैं वो, हाँ, इस संसार से भी दूर रहते हैं। तो वो संसार को क्या कर पाएंगे, है ना। संसार में जो गृहस्थ में रहते हैं, हम्म। गृहस्थ को सुधारने का कार्य ही परमपिता परमात्मा करते हैं। तो एक वो शरीर जो जिसमें वो आते हैं, अवतरित होते हैं, वो भी गृहस्थ ही रहता है, गृहस्थ ही रहता है, उसी के तन में आते हैं। जब वो गृहस्थी कर सकता है ये सारी चीजें, तो दूसरे गृहस्थी क्यों नहीं कर सकते, ये भी दर्शाना चाहता है वो अच्छा, परमपिता वो जैसे परमात्मा। बताते हैं कि बूढ़ा बेल, हाँ। मंदिरों में बताते हैं बूढ़ा बेल के ऊपर परमात्मा सवार होकर के आते हैं, हम्म। तो उसका तात्पर्य यही है। बूढ़ा बेल मतलब वृद्ध, जो शरीर में हो चुका है, वृद्ध मतलब वानप्रस्थ, जिसको अब 60 वर्ष की उम्र हो गई है, अब इसको भगवान ईश्वर के कार्यों में ही लगना है। हम्म। उस ही शरीर को जब पूरा गृहस्थी वो कर चुका होता अच्छा, है। बेल इसलिए बताते हैं कि बेल बुद्धि जो होती है वो होती है ठस बुद्धि, हाँ। उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है। हाँ, इसलिए वहाँ बूढ़ा बेल बोल दिया बेल गया। दिखाया गया है हाँ, शिव जी का वाहन। शिव जी का वाहन बेल के रूप हम्म। में दिखा दिया गया कि वाहन है ये। हम्म। तो ये भाई जी क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये समझें कि जब निराकार शिव परम पिता परमात्मा, वो आत्मा, ऐसा कौन सा शरीर होगा जिसमें वो आएगी, हम्म। इसको समझ। और फिर जब शरीर होंगे तो वो परम पिता है, परमात्मा है, तो उसको संतान की जरूरत भी पड़ेगी। अब जब संतान की जरूरत पड़ेगी तो फिर उसको कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसे वो चाहिए कि पत्नी के रूप में चाहिए या हम्म। स्त्री के रूप में, तो उस शरीर को चाहिए उसको। जैसे एक साधारण तौर में समझने के लिए भाई जी, जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, तो बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है, तो हम उसका विवाह करते हैं। हम्म। विवाह करने के लिए उसको जाते हैं, कोई लड़की ढूंढते हैं। हम्म। भाई विवाह के लिए लड़की भी चाहिए, योग। अब योग लड़की के लिए हम क्या करते हैं, उसको जा करके जब विवाह करते हैं तो उसको एडाप्ट करते हैं। जब स्त्री और पुरुष दोनों हो जाते हैं,
फिर उसके बाद संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस सिर्फ एक चीज की प्रक्रिया को समझने के लिए कि वो किस शरीर में आता है, इसलिए हमने ये उदाहरण दिया आपको कि इस उदाहरण से आप ये समझें कि अब वो जो तीन देवता जिसको हमने कल बतलाया था कि गॉड, तो उसमें जो प्रजापिता ब्रह्मा जी होते हैं उनको ही जनरेट मतलब बोला गया हुआ है। उनके द्वारा रचना की प्रजापिता गई है, मतलब जो बताते भी है लौकिक में कि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हाँ कि प्रजा सृष्टि की की रचना की गई। प्रजा की उत्पत्ति करी, प्रजा भी बनाई उन्होंने, मुख से अडॉप्ट करना बतलाते हैं ना प्रजा को ब्रह्मा के द्वारा। तो वो उसी शरीर में आएंगे, इस शरीर में आते हैं, उस शरीर को धारण करने के बाद उसको एडॉप्ट करते हैं। पहले एक रूप में वो पुरुष शरीर दिखाया गया है, क्योंकि अगर महिला के शरीर में आएंगे तो यहाँ के जो पतित आत्मा है जो भूले हुए हैं, वो गलत समझेंगे क्योंकि फिर वो। कृष्ण पे भी जब इतने लांछन लगा दिए तो शिव परमपिता परमात्मा पे भी लांछन लगा सकते हैं जी। तो वो पुरुष का शरीर को ही चुनते हैं। हाँ, वो इसी वजह से मंदिरों में भी बूढ़ा बैल दिखाया गया है उनकी हाँ सवारी के रूप में। जी, तो वो बूढ़ी पुरुष, गाय नहीं दिखाई गई। बिल्कुल गाय नहीं दिखाई गई, तो वो पुरुष के शरीर को चुनते हैं। अब पुरुष के शरीर को, क्योंकि जो आत्मा है वो परम पिता परमात्मा है, उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आत्मा को देखता है। वो आत्मा को अपना बच्चा भी बनाता है, पहले शिव बाबा जो है वो पहला बच्चा उसको अपना बनाता है और शरीर के रूप में उसको अपनी स्त्री समझता है कि ये स्त्री है, तो उस शरीर को नाम दिया जाता है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, पूरे ब्रह्मांड ब्रह्मांड की विश्व माँ। की माँ, ये जगत माता जिसको हम बोलते हैं जगत माता, ये वो जगत माता है। इसके नाम से सिद्ध होता है, हाँ, क्योंकि ब्रह्मा लोग शब्द में ब्रह्मा माँ को आता है। देखते हैं दाढ़ी और इनमें, हाँ। शरीर पुरुष का रहता है। अब परम पिता परमात्मा वो तो एक आत्मा है, आत्मा का ना कोई, आत्मा पुरुष है, उसका कोई लिंग नहीं होता है, तो वो पुरुष प्रधान होती है उसमें। तो आत्मा जब होती है तो वो ब्रह्मा का जो शरीर वो है, शरीर को उसमें अलग, उससे सिर्फ आत्मा से मतलब है, तो वो आत्मा के साथ में आत्मा बैठ जाती है और वो उस रूप को हमने बोला है शिव शक्ति। शिव शक्ति भी बोलते हैं और उससे अपन बोलते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, दो रूप अर्धनारीश्वर जो बताए रूप गए हैं। बतलाए हैं, हाँ, तो शिव। महिला और पुरुष, हाँ, शिव और पार्वती दोनों का मिलन, जब वो रूप ब्रह्मा बतलाया है। और शिव दोनों एक ही शरीर में हो जाते हैं तो उससे बोलते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप बोलते हैं। हाँ और पहले महाकाल का जो मंदिर था भाई जी, तो वहाँ पे जो शिवलिंग था महाकालेश्वर का, उस पे पहले चित्र नहीं दिखाया जाता था। हाँ, और आज जब से बाबा आए हैं, वहां पे दाढ़ी मूछ दाढ़ी मूछ और वाला, चेहरा बनाया मतलब जाता है उसमें वो पूरा। ब्रह्मा का चेहरा भी दिखाया जाता है। जी, वो दाढ़ी मूछ वाला महाकाल के जो शिवलिंग है उस पे ही बनाया जाता है, और जगह नहीं बनाया दूसरे जाता है। शिवलिंग पर नहीं दिखाया जाता वो। हाँ, क्योंकि वो जो दाढ़ी मूछ वाला चेहरा है उसको समझ नहीं पाता है कोई व्यक्ति कि जो वो शिवलिंग है वो तो शिवलिंग है, और जो वो चेहरा है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा का चेहरा दिखाया जाता क्योंकि इस संसार में भी ये माना गया हुआ है कि ब्रह्मा ही ब्राह्मणों की संतानों की उत्पत्ति कर सकती है, है। और संतान उत्पत्ति का कार्य पिता अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए स्त्री की जरूरत पड़ती उसके है। लिए माता की जरूरत पड़ती है। हम्म। तो शिव हमारे पिता हुए, और शक्ति। परम पिता, हाँ, और जो शक्ति के रूप में हम जगत माता जिनको बोलते हैं वो वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा। हमने जो दुर्गा जी को इनको जगत हम्म। माता बोला हुआ है, ये उनकी पुत्री हैं, हम्म। ये उनकी पुत्री बनती हैं, सरस्वती हुई, भाई जगत अम्बा, ये जी, सब पुत्री हैं संसार उनकी। में तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक पाप करा था, अपनी पुत्री के साथ विवाह कर लिया। सरस्वती उनकी पहले पुत्री थी, फिर उसके साथ विवाह कर लिया तो वो पाप के भागी बन गए ब्रह्मा जी। तो उनको श्राप लगा हुआ है, कोई उनकी पूजा नहीं करेगा इस संसार में। तो ये इसमें कहाँ तक सत्यता है? देखिए भाई जी क्या है, जब उनका जो ब्रह्मा जो शरीर को बाबा नियुक्त करते हैं, हम्म। उनके तो बच्चे पहले से ही हैं यहाँ पे हाँ। गृहस्थ में, जो शरीर लिया हुआ उनके बच्चे और पत्नी दूसरी हैं, और सभी हैं। अब उस पुरुष शरीर को जब शिव पिता ने लिया तो उनको पहली रचना करना है कि अपनी किस की रचना करें। तो जब उन्होंने मुख से एडॉप्ट किया तो सबसे पहले अपनी पुत्री शक्ति के रूप में उन्होंने पुत्री का बनाया, पुत्री को अडॉप्ट किया। पुत्री को एडॉप्ट किया, तो वो पुत्री
सरस्वती कहलाई। सरस्वती कहलाई। वो पुत्री ब्रह्मा है, की मतलब सबसे पहली संतान सरस्वती, सरस्वती, जिसको उनने गोद लिया। जिसको गोद लिया, मुख से एडाप्ट किया। हाँ एडाप्ट करने का मतलब गोद लेना। जैसे हम किसी अनाथ आश्रम में जाते हैं ना, किसी बच्चे को हाँ एडाप्ट करते हैं, वो हमने कुख से पैदा नहीं किए, हाँ, एडाप्ट कर लिया, वो गोद हमारा लिया। बच्चा बन गया। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा, ये माँ है हमारी, माँ और पिता दोनों मिलकर के बच्चों को एडाप्ट करते हैं। हाँ, तो अब पहले इनके जो बच्चे बनते हैं, जो एडाप्ट करते हैं जो बच्चे मुख से, वो बने ब्रह्मा के, और उनके बच्चे बनने के बाद तो ब्रह्मा। ब्रह्मा कुमार कुमारी, हाँ। ये कहना है ब्रह्मा कुमार कुमारी, इनको बोला जाता है। हम्म। ये है ब्रह्मा जी के रूप में। तो सरस्वती का वैसे मतलब गलत बताते हैं संसार में। जी बिल्कुल भाई जी। ब्रह्मा जी ने ऐसा पाप कर दिया तो उनकी पूजा नहीं की जाती है। पूजा हाँ नहीं करने का उसका कारण ये है कि ब्रह्मा का जो शरीर है वो इस कलयुगी पतित दुनिया का शरीर है, हाँ, और पतित शरीर की सनातन धर्म में पूजा नहीं की जाती। क्योंकि जो देवताओं के शरीर होते हैं वो हम्म, पवित्र शरीर रहते हैं, जी उन्हीं की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी का शरीर सतयुग का नहीं होता है, कलयुग का होता है, अंतिम जन्म का शरीर होता है, इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती। कलयुग अंत के समय में हम सब विश्व में जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव आत्माएं हैं, ये सब पतित हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की तरह पावन हो। अच्छा भाई जी, वो इसीलिए उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी मूछें हैं, बाकी किसी भी देवी देवता की दाढ़ी मूछें नहीं दिखाते। हाँ, राम मतलब वो जी की भी पतित नहीं पने दिखाई, की निशानियां हैं ये। बिल्कुल। राम जी की सतयुग में आप देखना, हम्म। लक्ष्मी नारायण किसी देवी देवता स्त्री की। और पुरुष समान है, किसी के भी दाढ़ी मूछें ये नहीं हाँ। होगी। ऐसे ही राम और सीता उनमें भी दिखाएंगे तो उनकी भी दाढ़ी मूछें नहीं दिखाई जाती हैं। ये कलयुग का अंत का समय है। हम्म। पतित शरीर में परमात्मा आता है, उस पतित शरीर को होने के वजह से उसकी पूजन नहीं होती है। हम्म। बाकी जो देवी देवता हैं वो यहाँ पे पुरुषार्थ करने के बाद जब पावन बन जाते हैं, आत्मा पावन बनती है, तो उसको शरीर भी पावन मिलता है। विकार भरा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ तो विकार भरा हुआ है, वहां पे विकारों से है ही नहीं, विकारों में। विकारों से संतान उत्पत्ति हाँ, नहीं होती, वहां इसलिए पे योग बल के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। हम्म, और कलयुग और द्वापर युग में विकारों के द्वारा संतान विकारों के द्वारा उत्पत्ति की संतान जाती उत्पत्ति होती है। है। ये तो इसको फर्क रहता समझने है। के लिए भी भाई समझें कि जब हम कभी किसी के चरण स्पर्श करते हैं, हम्म। तो जो एक बालिका होती है, जब उसका स्वयंवर हो जाता है, विवाह कर देते हैं हम, तो उससे पहले उस बालिका के हम सभी चरण स्पर्श करते हैं। क्योंकि पवित्र कहलाती है वो, पवित्र रहती है वो। पवित्र कन्या और जैसे ही कहलाती है। शादी में जाने के बाद वो विकार में जब जाती हैं, तो उसके बाद फिर वो सास वो ससुर से सबसे भी और वो सारे सबसे रिश्तेदारों के फिर सबके चरण, पैर झुक जाती है वो। मतलब आदमी इतना गिर जाता है विकारों में जाने के हाँ, बाद में, जो पूजनीय होता है फिर उसे दूसरों की पूजना करना तो ये पड़ती है। पवित्रता को समझने के लिए कि पवित्रता हाँ। कौन सी पवित्रता, ये पवित्रता देवी देवताओं में, वो विकारों में नहीं जाते हैं। हम्म। तो जब तक कन्या की स्वयंवर शादी नहीं हुई है, जब तक वो पूजनीय है, और स्वयंवर होने के बाद में फिर वो पूजनीय नहीं रह पाती है, विकारों में पतित हो जाती है वो। ये वजह तो है। मंदिरों में जो नंदी बेल बताते हैं वही ब्रह्मा जी का रूप है। हाँ, परमात्मा से बाबा बूढ़े बेल जो बताया गया है, बेल पे तो नहीं आते हैं, ब्रह्मा के शरीर में आते हैं और सवारी बूढ़े करने का रहते हैं मतलब, वो। सवारी करने का मतलब आपने कभी देखा होगा, कोई व्यक्ति, जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी देवी देवता, किसी के पास कोई किसी शरीर में आत्मा आ रही है, हम्म। तो उसको हम सवारी ही बोलते सवारी हैं सवारी कि बोलते उसके हैं। शरीर में सवारी आई हाँ है, जी। ये बोलते हैं कि सवारी आई है। तो इसी प्रकार से वो जो ब्रह्मा का जो तन है, हम्म। उसमें वो सवारी किसकी आई है? शिव बाबा की सवारी आई है। ये अच्छा, सवारी का मतलब ये होता है। सवारी का तात्पर्य यही हुआ कि हाँ, बूढ़ा बेल दिखाया गया है, ब्रह्मा और के शरीर में आया और भाई जी, जैसे आपने बोला था कि उनका नाम भागीरथ क्यों पड़ा, है। ये जो तन है, जिस तन में परम पिता परमात्मा, जो हम्म। पावन आत्मा है, बिल्कुल निराकार, वो जब इस शरीर पर- में प्रवेश करती है, तो इस शरीर, जिस शरीर में वो प्रवेश करेगी, वो तो भाग्यशाली होगा ही ना भाग्यशाली होगा जिसमें भाई। स्वयं स्वयं परमात्मा आए। परमात्मा जिस शरीर में आए, बाकी हाँ। नहीं तो इतने शरीर हैं, जीवात्मा किसी के भी शरीर में आ सकते हैं। इसलिए उनका नाम भाग्यशाली है, रथ है, भाग्यशाली रथ है वो। जो स्वर्ग से गंगा को नीचे धरती पे लेके आए।
हाँ, वो भाग्यशाली रथ है, मतलब भागीरथी। गंगा कौन सी, वो हाँ पानी हाँ, की नदी वाली गंगा नहीं है भाई जी। ज्ञान ज्ञान की ज्ञान गंगा। की गंगा, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान ब्रह्मा के मुख्य द्वारा सुनाया, ज्ञान हाँ, मुख्य द्वारा जो गंगा बही, ये वो गंगा है। हाँ, क्योंकि परमात्मा को लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं ना, उस पे लिखा हुआ श्रीमद् भगवत गीता, हम्म। मतलब जो श्रेष्ठ मत है वो भगवान के मुख के द्वारा जो बोली गई है, हाँ, इसलिए उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गीता मतलब गाना, हाँ, तो गायन करना। निराकार निराकार ने आकर के ब्रह्मा के मुख से हम्म। वो ज्ञान सुनाया, जिससे सबके जो पतित बने हुए हैं आत्माएं हैं, वो सब पावन बन जाएं। वो गंगा है वो। वो ज्ञान से गंगा पावन बनती है। हम्म। आप इसको सिद्ध कर सकते हैं कि देखो, जो अगर हम खेलेंगे कूदेंगे डुबकी लगाएंगे वहां पे जाकर के या कुछ भी करेंगे, हम्म। उनसे हमारी जो आत्मा के अंदर पाप लगे हुए वो वो नहीं नहीं धुलते। धुलेंगे। शरीर तो धुल जाएगा, लेकिन जो पाप जो लगे हुए हमारे, वो किस प्रकार धुलेंगे। कोई बच्चा जैसे आज हमारे घर में होता है ना, तो उसको शिक्षित करने के लिए, उसको संस्कारी बनाने के लिए हम उसको स्कूल पहुंचाते हैं, ज्ञान को धारण करने के लिए। हम्म। ज्ञान जब तक वो धारण करेगा, धीरे धीरे उसके अंदर मैनर्स आएंगे बच्चे में, वो समझेगा, ज्ञानी हो जाएगा, तो वो अपने हिसाब से अच्छे बुरे कर्म कर्म करना करेगा, छोड़ देगा। बुरे कर्मों की तरफ जाएगा ही नहीं। तो ये वो गंगा है हाँ, ज्ञान की। खेलने कूदने वो जाएगा ही नहीं। वो जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो कहाँ, वो गिल्ली डंडे हम्म। गुल्ली वगैरह वो ही खेलता रहेगा, वो खेल कूद में लगा रहेगा। तो खेल कूद से कोई नवाब नहीं बना हुआ है। और न पतित से पावन बनता है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नवाब। तो ये वो नवाब बनने का समय है। परम पिता परमात्मा राजा हाँ, महाराजा बनाने के लिए आया हुआ है। तो ये गीता ज्ञान यज्ञ के हाँ। जो द्वारा बाबा पढ़ा रहा है, तो शिव बाबा। ये ज्ञान रूपी गंगा बह रही है हम्म, स्वयं ब्रह्मा के मुख के द्वारा, जो बताते भी हैं गौमुख। गौमुख जो बताते हैं गौमुख वो। दिखाते हैं, गौमुख से गंगा निकली। तो हाँ, गौमुख क्या, वही मतलब वो भाग्यशाली वही ब्रह्मा के भाग्यशाली मुख, रथ के मुख जो के ब्रह्मा द्वारा का मुख है, उससे ज्ञान की जो धारा बही है, वो है, ज्ञान बहा है, ज्ञान की गीता जो बह रही है बह अभी। रही है, वो ज्ञान है। तो अच्छा उसको हमने वहां जल के रूप में दिखा दिया है। भाई जी, एक चीज और है उसमें, एक चीज और बताते हैं कि राजा सागर के, राजा हम्म, सागर मतलब कौन हुआ, जो सागर है परमपिता परमात्मा, बिल्कुल। उससे बोलते हैं राजा सागर। अब लोग सागर मतलब समझते नहीं है। सागर के, सागर सागर के पुत्र कौन पुत्र, है, आत्माएं हम सब, हम सब आत्माएं। जो काम चिता पे बैठ के बैठ करके भस्म हो गई थी। हाँ, और परमात्मा ने ये ज्ञान रूपी गंगा भागीरथी के मुख के द्वारा जो बहाई है, उससे हम फिर सुजाग हो जाएंगी आत्माएं, ज्ञान को धारण करके। ये उसका अर्थ ये है। वो एक चीज और पूछना चाहता हूँ भाई जी, जैसे उसमें बताते हैं, वो भागीरथ जी ने जब तपस्या की तो वो गंगा जी नीचे आ रही थी, तो देवताओं ने बोला कि ये गंगा के वेग से इस धरती को ही ना, धरती ही नष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए कोई ऐसा देवता हो जो उसको अपने सिर पे झेल सके, गंगा को, बिल्कुल। गंगा के वेग को कम कर सके। तो वहां पे शंकर जी को दिखाया गया है, शंकर जी की जटाओं में गंगा जी का वेग समा गया, और फिर उस जटाओं से निकली गंगा। तो उसका क्या तात्पर्य हुआ, ये इसका भी कुछ बताइए आप भाई जी, भावार्थ। ये इसका तात्पर्य ये है कि ये जो ज्ञान है परमपिता परमात्मा का, जो विशेष आत्माएं हैं, जैसे पढ़े लिखे विद्वान साधु संत हम्म। महात्मा, ये लोगों को आपने देखा होगा। आप सारे गृहस्थ के लोग किनके पास जाते हैं, बड़े बड़े जो महात्मा मंडलेश्वर हम्म। बने हुए हैं, है ना, हम पीठाधीश हैं, उनके पास हम उनको समझने के लिए जाते हैं कि आप हमें ज्ञान दो। कुछ अलख निरंजन जो शब्द होता है, अलख निरंजन मतलब निरंजन जो अनंत है। हम्म। निरंजन का मतलब होता है अनंत। हम्म। वो अनंत ज्ञान जो भगवान ने दिया है, वो ज्ञान से हमको अवगत कराओ। तो वो ज्ञान जो है वो इतना स्पष्ट नहीं कि एकदम से आपके साधारण सी जो पतित बुद्धि है उसमें बैठ जाए। एकदम नहीं बैठ सकता ये पूरा ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान, इसको शुद्ध बुद्धि चाहिए। परमात्मा भी बोलता है, परमपिता परमात्मा से बाबा, कि तुम बच्चों की बुद्धि श्रेष्ठ होना चाहिए और सोने का पात्र होना चाहिए। उसमें ये जल शेरनी को दूध ठहरेगा, सोने के पात्र में शेर हम्म। बच्चे चाहिए। तो ये ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर चला जाएगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। वो उसके सर के ऊपर से निकल जाएगा। हम्म। क्योंकि जो गीता का ज्ञान हर कोई नहीं समझ सकता।
गीता के ज्ञान के लिए बड़े प्रेम पूर्वक पहले परमात्मा को समझना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो मेरा परम पिता परमात्मा वो भी परमात्मा है, और हम आत्मा के रूप में जब हम उनके साथ में बैठेंगे, उनको स्तंभ बोला गया, हमने एक वीडियो में बतलाया था कि उनको हम आधार स्तंभ मानते हैं। वो ज्योतिर्लिंग है वो एक स्तंभ के रूप में है, वो सहारा देता है। क्योंकि ये गीता का ज्ञान जब ठहरेगा जब हम परमात्मा को अपना सहारा बना लेंगे। पहले उसका सहारा हमको लेना पड़ेगा, परमात्मा को हमारे साथ रखना पड़ेगा, तब जाके हम इस ज्ञान को धारण कर पाएंगे। अगर हमने परमात्मा को हमारा सहारा नहीं बनाया, स्तंभ नहीं बनाया, तो हम इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाते हैं। ये उसका वेग है। तो उसको वहां बता दिया गया कि भाई वही जटाओं में, जटाओं शंकर जी मतलब की है। किसकी है? अभी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा जितने भी कुंभ में देखे होंगे, बड़ी बड़ी जटाएं रहती ना उनकी, तो इनके पास ही वो ज्ञान है जो उनको बतलाया गया है कि इनके पास वो ज्ञान है, जो भगवत गीता का ज्ञान है वो इनके पास है, लेकिन इनसे मिलेगा हमें। अभी ब्रह्म कुमारी संस्थान में सबसे ज्यादा माताएं हैं। माताओं ने उस ज्ञान को अच्छी तरीके से धारण करा अपनी जटाओं में। वही शंकर का रूप है। वो उनने जटाओं में इसीलिए धारण करा और फिर उसके बाद में उस ज्ञान को सरल तरीके से करके आम लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो देखो वो है क्या है, उसका तात्पर्य। वहां हमने शंकर को बतलाया है, हम्म। लेकिन शंकर जी को जो बताते हैं, शंकर जी की भी शक्ति कौन है? हम्म। शक्तियां जो हैं वो वही स्त्रियां हैं, माताएं हैं। माताएं जो हैं हम्म। वो हैं शक्तियां। तो वो शक्तियां ही उस शिव वेग की को संभाल शक्ति को, सकती हाँ। हैं, जिनको हम बोलते हैं शिव शक्तियां। तो शिव की जो शक्तियां हैं वो उस वेग को संभाल रही हैं, अच्छा, आत्मा को। उसमें एक चीज और बताते हैं कि जहाँ से वो गंगा निकली थी वहां पे छोटा सा कुंड रहता है, वहां से शुरू होती गंगा हम्म। छोटे से रूप में। और अमृत कलश। बाद में जाकर के अथाह फैलती जाती है। तो वो अभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जो बाबा का ज्ञान है परमपिता परमात्मा का, जो वो दे रहे हैं, उसको छोटे रूप में शुरुआत हुई और आज देखो पूरे विश्व में फैल चुकी है। हाँ। 140 देशों में इस संस्था के सेंटर बने हुए हैं। परमात्मा का परिचय दिया जा रहा है, पूरा परमपिता परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। कुंभ का रहस्य भी वही बतलाते हैं कि हाँ। अमृत कलश, अमृत कौन गंगा को रूप में मानते हैं हम, हाँ, ये ज्ञान अमृत है। ये वही ज्ञान अमृत है। तो ये कलश है, उस कलश से निकल रही है गंगा, ज्ञान के रूप में एक जगह से निकली है और विस्तार इसका होता जा रहा है, तो फैलता जा रहा है ज्ञान। ये परमपिता परमात्मा और हमारी ब्रह्मा जो माँ है, उसका हाँ, परिचय अभी तक लोग जानते नहीं कि ब्रह्मा माँ है हमारी। उसको वृद्ध, बूढ़ा हाँ, वृद्ध ही समझते बूढ़ा हैं। वृद्ध ही समझते हैं और उसको ब्रह्मा को ये समझते हैं कि इसने गलत काम किया इसलिए ये पूजनीय नहीं है। और उसमें भाई जी एक चीज हम्म। और बतलाते हैं ब्रह्मा जी के बारे में, लौकिक में लोग बतलाते हैं कि उनका 4 गले थे तो एक गला काट दिया, उनका शीश काट दिया। 4 शीश थे उनके, तो एक शीश हाँ, काट दिया तो वो गया। अभी एक ही दिखाते हैं उनका शीश, हाँ। लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि वो शीश काटने का मतलब ये होता है कि जो विकारों से भरा हमारा शीश है, हम्म। उस विकारों के शीश को अलग कर दिया है। विकारी बुद्धि ना रह करके अब हम्म। वो संस्कारी बुद्धि बन गई है, क्योंकि परम पिता परमात्मा आया तो उसने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान से वो शुद्ध बुद्धि हो गई, श्रेष्ठ बुद्धि, तब ये ब्रह्मा बनी। इसमें भी समय लगा 1 वर्ष का। जब हाँ। जो पतित शरीर था, शिव बाबा उस शरीर में आया और ज्ञान से उस शरीर को भी और उस आत्मा को इतना पावन बनाया। उसके बाद जैसे 1936 में शिव हम्म। बाबा निराकार जो थे वो ब्रह्मा शरीर, वो शरीर में आए, उसका नाम पहले लेखराज दादा था, हम्म। उस शरीर में आए, और उसके बाद 1 साल का समय उस पति पावन बनाने में लगा। जब वो इतना पावन बने तब उनको नाम दिया शिव बाबा ने ब्रह्मा। ब्रह्मा ये नाम दिया। नाम ही शिव बाबा ने उनको दिया है, हम्म। किसी व्यक्ति ने नहीं दिया विशेष में। शिव बाबा ने उनको नामकरण किया ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी का ये रहस्य है। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं। उनने सरस्वती के जी के साथ गलत किया, ये गलत धारणा बना रखी लोगों ने। और परमपिता परमात्मा जो बताते हैं उनकी सवारी बूढ़ा बैल, बूढ़ा बोल वही ब्रह्मा ही है। हाँ, और सारे एक मूर्छा है। छोटी सी बात और बताऊंगा भाई जी इसमें, क्या लोग समझ जाए इस चीज को, हम्म। क्योंकि अब शिव बाबा जो है उनने नाम ब्रह्मा ही क्यों रखा उनका, हाँ, ये भी थोड़ा उसका इसका। भी कुछ रहस्य होता है। क्योंकि ब्रह्मा का नाम ही क्यों चेंज किया? शिव हम्म। परम पिता परमात्मा का भी नाम चेंज हो सकता था जब आते जी। वो,
जब कोई महिला, हमने देखा प्रथा चलती आई हमारी, ये पुरानी प्रथा है, पहले से आई है, परंपरा है। परंपरा चली आई हुई है कि जब कोई स्वयंवर होता है तो स्त्री का नाम ही चेंज होता है। तो ये वो यहाँ से परंपरा चली आई है कि स्वयंवर होने के बाद स्त्री का नाम चेंज हो जाता है, ससुराल में जाने के बाद ससुराल में कुछ और नाम रखते हैं, उसका चेंज कर देते हैं, परिवर्तन। इसीलिए शिव बाबा ने उस लेखराज दादा की नाम रख सकते थे, हाँ, लेकिन उनका नाम पत्नी के रूप में जब उनको एक्सेप्ट किया तो उनका नाम ब्रह्मा, ब्राह्मणों की माँ। ये रखा। तो ये रहस्य है ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया, आपका धन्यवाद। ओम शांति।